जंगल में बंदर और टूनी की पानीपुरी की दुकान थी। अरे टूनी, कितनी बार बोला है अपने पानीपुरी की दुकान थोड़ा दूर लगाया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे मैं क्या करूं, यही बस एक जगह है जहां सब लोग खाने पीने रोज आते हैं। अगर कहीं और लगाऊंगी तो मेरी पानीपुरी नहीं बिकेगी। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी ये दुकान बंद ही कर दो। क्यों बंदर, मैं क्यों अपनी दुकान बंद कर दूं? हमारा तो घर इसी से चलता है और यही मुझे सबसे अच्छे से आता है। तुम दोनों की बस की बात नहीं दुकान चलाना। तुम तो इतनी ईमानदारी से काम करते हो कि कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो बंदर? हम मेहनत और ईमानदारी से ही हमेशा से अपना काम करते हैं। लगता है कुछ करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ये लोग यहीं दुकान लगाएंगे तो मैं और पैसे कैसे कमाऊंगा। मैं लोगों की तरह पूरा दिन मेहनत नहीं कर सकता। बंदर भाई, क्यों ना हम मिलकर काम करें? आप सारा दिन दूसरे काम में बिजी रहते हो, साथ में बिजनेस करके हम काम बांट लेते हैं, आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरा प्रॉफिट। अरे नहीं, मैं नहीं बांटने वाला, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बंदर मन ही मन में कुछ प्लान बनाने लगता है। देखते ही देखते अचानक से बंदर की कमाई टूनी की दुकान से ज्यादा होने लगती है। बंदर की दुकान में ग्राहक भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और टूनी दिन ब दिन गरीब होने लगती है। अब आया ना मजा। मेरी बीवी तो कमाल की है, क्या आइडिया दिया है मुझे। पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो पहले जैसे ही पानी पूरी बनाते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है जोजो? कुछ समझ नहीं आ रहा टूनी। फिर टूनी बस अपने काम पर ध्यान देती है। उधर बंदर नई नई प्लानिंग करके टूनी के बिजनेस को खराब करने की कोशिश करता है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिन ब दिन ये कस्टमर कम क्यों होते जा रहे हैं? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं और कर लेंगे। मुझे तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, चक्कर से आ रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। वैसे भी हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, इसलिए अब दुकान पे किसी न किसी को रहना जरूरी होगा ना। टूनी बहुत परेशान होती है। घर जाते जाते अचानक से उसके मन में आता है कि वो कहीं और चली जाए और परेशान होकर वो जंगल के किसी कोने में जाकर बैठ जाती है। मेरा तो कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा, घर पे भी नहीं, दुकान पे भी नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अचानक ऐसा क्यों हुआ होगा? काश सब पहले जैसे ठीक हो जाए, हमारी पानी पूरी की दुकान चलने लगे और हम फिर से अमीर हो जाएं। ये बोलते ही टूनी को अचानक किसी की आवाज आती है। मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। अरे ये आवाज कैसी? ये कौन बोला? क्या यहाँ कोई है? हाँ, मैं तो हूँ यहाँ पर। तुम कौन हो? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अरे टूनी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वही पेड़ हूँ मैं। क्या क्या तुम बोलते हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? कुछ भी समझ लो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर आप मेरी इच्छा क्यों पूरी करेंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो सबके मन की बात जान लेता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जादुई पेड़ समझते हैं, पर असल में मैं अकेला जादुई पेड़ नहीं हूँ। लेकिन मुझ में एक बहुत खास बात है, जो भी मेरे पास बैठता है मैं उसके मन की बात पढ़ लेता हूँ। वो अच्छा है या बुरा मुझे पता चल जाता है, और मेरा काम अच्छे लोगों की मदद करना है। और मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, हम अमीर से गरीब हो गए।
इतनी मेहनत के बाद भी अब हमारी पानी पूरी की दुकान नहीं चलती। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हमारी पानी पूरी के टेस्ट में अब वो बात नहीं रही। जो भी खाता है उसे अच्छी ही नहीं लगती और उसका पेट भी खराब हो जाता है। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला देता हूँ। ये मसाला तुम अपनी पानी पूरी में डाल देना। वो इतनी टेस्टी और हेल्दी हो जाएगी कि लोग बार बार खाने आएंगे और किसी का पेट भी खराब नहीं होगा। पर ये मसाला तो बहुत कम है, इसमें कितनी पानी पूरी बन जाएगी? हो 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 हो। अरे यही तो बात है, ये जादुई पानी पूरी मसाला है। ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भी यूज करो। टूनी खुशी के मारे एकदम ठीक हो जाती है और तुरंत दुकान पे वापस जाती है और अपनी पानी पूरी में वो मसाला डालकर पानी पूरी को जादुई पानी पूरी बना देती है। देखते ही देखते फिर से उसकी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। उधर बंदर की दुकान की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर बंदर को बहुत गुस्सा आता है। अरे टूनी के ग्राहक इतने कैसे बढ़ गए हैं? मैं तो हर रोज उसकी पानी पूरी में दवाई मिला रहा हूँ, फिर भी लोग बार बार उसकी पानी पूरी खाने आ रहे हैं और बीमार भी नहीं पड़ रहे। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में कि मैंने ही ये सब कुछ किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। जैसे ही टूनी और जूजू लंच के लिए घर जाते हैं, बंदर उसकी दुकान में जाकर फिर से दवाई मिलाने लगता है। तभी अचानक टूनी वापस किसी काम के लिए आती है और बंदर को रंगे हाथ पकड़ लेती है। बंदर, तुम कितने बुरे और लालची निकले। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। अब मुझे पता चला कि तुमने ही मेरी पानी पूरी में गड़बड़ की थी। अगर आज के बाद तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी और तुम फिर अपनी दुकान भी नहीं चला पाओगे। अरे टूनी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज प्लीज टूनी, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो टूनी के सामने नाटक करने लगता है। ठीक है, मैं इस बार कुछ नहीं बोल रही, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। बंदर के दिमाग से ये बात नहीं जाती और वो पता लगाने लग जाता है कि आखिर इस टूनी ने ऐसा क्या किया कि उसकी पानी पूरी इतनी बिकने लगी। एक दिन टूनी उसी पेड़ के पास थैंक यू बोलने के लिए जाती है और बंदर उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वो चुपके से टूनी को पेड़ से बात करते हुए देख लेता है और सारी कहानी समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी इस पेड़ से अपने लिए कुछ मांग लेता हूँ। टूनी को क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? हाँ, मैं तो स्मार्ट हूँ। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मेहनत करूँ इतनी। बंदर पेड़ के पास जाता है और उसे अपनी विश बताता है। फिर अचानक से बंदर के सर पे एक बड़ा सा फल गिरता है और बंदर को चोट लग जाती है और उसी फल में से आवाज आती है, तू स्मार्ट नहीं, तू पागल और बेवकूफ है। तेरा मन बहुत खराब है। खुद मेहनत करता नहीं और दूसरों की मेहनत को खराब करता है। इसीलिए तेरी कोई विश यहाँ पूरी नहीं होने वाली। चला जा यहाँ से। ये जगह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। अब असल में बंदर को अपनी गलती समझ आती है। मैं कितना बेवकूफ था जो अपने आप को स्मार्ट समझता था। असली समझदारी तो ईमानदारी से काम करके दूसरों की मदद करने में है, ना कि लालच करने में। अब मैं भी टूनी और जूजू की तरह सच्चे दिल से मेहनत करूंगा और किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। सोचकर बंदर टूनी के पास जाता है और उससे दिल से माफी मांगता है। टूनी, मैंने ही तुम्हारे बिजनेस को खराब करने की कोशिश की थी लालच में आकर, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के नतीजे से ही तुम इतनी अमीर बनी हो। मैं भी अब तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। प्लीज
अब मुझे माफ कर दो टूनी, इस बार मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। टूनी भी उसे माफ कर देती है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्यों ना हम लोग अब मिलकर पानी पूरी बेचें? हम लोग मिलकर जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। क्या बोलते हो बंदर भाई? मैं हाँ बोलता हूँ टूनी बहन, हा 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 हा। और सब हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ काम बिल्कुल सही होता है और हमें वैसा ही करना चाहिए। लालच में आके किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना खुद का ही बुरा हो जाए। जंगल में बहुत पक्षी और जानवर रहते थे। सभी बहुत अमीर थे, लेकिन टूनी और उसका परिवार बहुत गरीब हो गया था, क्योंकि पिछली बारिश में उनका घर और सामान सब कुछ टूट गया था। चलो बच्चों, उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मा, स्कूल नहीं जाना मुझको। हाँ मम्मा, मुझको भी स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे लिखोगे कैसे? दुनिया में रहना कैसे सीखोगे और अमीर कैसे बनोगे? मम्मा, स्कूल में हमको सिर्फ चिढ़ाते हैं गरीब बोलकर। हाँ मम्मा, मुझको भी बहुत बुरा लगता है और कोई हमसे बात भी नहीं करता है। अरे बेटा, वो सब भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे इंसान बनो। देखना, एक दिन सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे। मम्मा, लेकिन आप हमको टिफिन भी नहीं देती हो। हाँ मम्मा, बिना खाने के बहुत भूख लगती है और कोई हमसे बात भी नहीं करता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेटा, देखो तुम्हारे पापा शहर गए हैं खाना लाने, तो हमारे पास इतना खाना तो नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ करती हूँ। नहीं मम्मा, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम दोनों को टिफिन दूंगी, तब तो स्कूल जाओगे ना? हाँ, जाएंगे। और चीरू मीनू स्कूल चले जाते हैं। वहाँ जग्गू हाथी, काजू खरगोश, कीकू तोता, नानू चिड़िया और भी कई पक्षी और जानवर वहाँ पढ़ाई करते हैं। अरे देखो तो, गरीब बच्चे स्कूल में आ गए। आज भी टिफिन नहीं लाए ना। मम्मा ने बोला है कल से वो हमें टिफिन देगी। हाँ क्या, सच में? फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। अगले दिन चीनू मीनू तैयार होकर टिफिन लेकर स्कूल जाते हैं। जब इंटरवल होता है तब सब अपना टिफिन खोलकर साथ में बैठ जाते हैं। किसी के टिफिन में गरम गरम पराठे होते हैं, तो किसी में केक, किसी में मैगी और किसी में सैंडविच होता है। लेकिन चीनू मीनू के टिफिन में कटा हुआ प्याज और आधी रोटी होती है, और ये देखकर सब उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये क्या लाई हो, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे हम। हाँ, देखो हमें ये खिलाकर हमारा अच्छा खाना खाना चाहती है ये। मीनू को बहुत बुरा लगता है और वो स्कूल के बीच में ही स्कूल छोड़कर जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठकर रोने लगती है। भगवान जी, मुझको क्यों गरीब बनाया? मुझे भी अच्छा खाना खाना है, मुझे भी दोस्त बनाने हैं। मेरे पास अगर अच्छा खाना होता तो मैं सबको खिलाती, किसी को भी भूखा नहीं रहने देती। इतना सुनकर अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। मीनू, रोना बंद करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी? वाव, क्या तुम सच
सचमुच की परी हो और तुम्हें भगवान जी ने भेजा है? हाँ हाँ, मैं सच की परी हूँ। मुझे ना अच्छा अच्छा खाना चाहिए अपने लिए और उनके लिए भी जिनके पास खाना नहीं होता। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई टिफिन देती हूँ। तुम जो भी सोचोगी इस टिफिन में आ जाएगा। क्या सच में? हाँ मीनू, तुम अब पेट भरकर खाना खा सकती हो और भी लोगों को खिला सकती हो। और परी मीनू को वो टिफिन देकर वहां से चली जाती है। मीनू बहुत खुश होती है। उसका पेस्ट्री खाने का दिल करता है और वो सोचती है कि काश इस टिफिन में पेस्ट्री होती। जैसे ही वो टिफिन को खोलती है, उसमें पेस्ट्री रखी होती है। ये देखकर मीनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि घर जाकर मैं अपनी मम्मी को बताऊं, लेकिन फिर उसे डर लगता है अगर कहीं मम्मी ने उसे ये टिफिन यूज नहीं करने दिया तो। वो अपनी मम्मी से कहती है कि रास्ते में उसे ये टिफिन मिला है। मम्मा, मुझे रास्ते में ये टिफिन मिला। मीनू बेटा, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं मम्मा, ये मुझे मिला है। वहाँ और कोई नहीं था तो मैंने रख लिया। अगले दिन टूनी चीनू मीनू का खाना पुराने टिफिन में पैक कर देती है। मम्मा, मुझे नए टिफिन में खाना दो। अच्छा ठीक है बेटा, ये नए टिफिन में रख देती हूँ। अब तो चीनू मीनू के मजे ही हो जाते हैं। मीनू चीनू को मैजिक टिफिन के बारे में सब बता देती है और किसी को भी इस बारे में बताने के लिए मना करती है। दोनों रोज रोज खूब अच्छा सा खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। और स्कूल में भी सब उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनका खाना इतना अच्छा होता है कि सब लोग अपना टिफिन छोड़कर उनका ही टिफिन खाते हैं। मीनू, तुम अब मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे भी। हाँ हाँ मीनू चीनू, मैं तो तुम्हारे बिना खाना ही नहीं खाऊंगा स्कूल में। सब आपस में खूब खेलते हैं और मजे करने लगते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। मीनू को अपने आप पर धीरे धीरे घमंड होने लगता है और वो नया नया खाना सोचकर टिफिन में लाती है, लेकिन मूड बदलने पर उसे फेंक देती है और फिर कुछ नया सोचती है। इस तरीके से खाना धीरे धीरे वेस्ट होने लगता है और मैजिक टिफिन का मैजिक भी कम होने लगता है। एक दिन अचानक से उसके टिफिन में खाना उसकी पसंद का नहीं आता। अरे मीनू, आज ये क्या लाई हो? हाँ चीनू, तुम रोज कितना अच्छा खाना लाते थे। अरे ये क्या हो गया? इसमें सैंडविच आ जाए। वो मन में ऐसा सोचती है, लेकिन टिफिन में कुछ नहीं आता और वो उसी वक्त वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है और उसी पेड़ पर जाकर बैठती है जहाँ उसे वो परी मिली थी और वो परी को बुलाने लगती है। परी आंटी, परी आंटी, परी आंटी। क्या हुआ मीनू, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? परी आंटी, मेरे टिफिन में अब खाना नहीं आता। अब ये मैजिक टिफिन नहीं रहा। हाँ मुझे पता है मीनू, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने लालच किया, इस मैजिक टिफिन की कद्र नहीं की और तुमने अपने आप पर बहुत ही घमंड भी करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब ये नॉर्मल टिफिन बन गया है। अब ये मैजिक टिफिन नहीं है। मीनू को ये सुनकर सब समझ में आ जाता है कि उससे क्या गलती हुई है। मीनू परी से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो टिफिन तो वैसा का वैसा ही रहता है। मीनू को बहुत बुरा लगने लगता है और वो रोने लग जाती है। मुझसे ये बहुत गलत हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और घमंड भी नहीं करूंगी और सबकी मदद करूंगी। प्यारी मीनू, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं?
इसीलिए ये फैसला मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। ऑडियंस दोस्त, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस टिफिन को फिर से मैजिक टिफिन बनना चाहिए या फिर नॉर्मल टिफिन रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि परी को टिफिन को मैजिक टिफिन बनाना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि मीनू को अपनी गलती का सच में पछतावा है, तो जरूर ये टिफिन फिर से मैजिक टिफिन बन जाएगा और फिर से सब लोग हंसी खुशी दोस्त बनकर रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.